आरती तो तुम्हें क्या डाउट था? देखो आरती तुम्हें हम बताते हैं जब तक, ठीक है। देखो जैसे अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ लिखी हुई है 6 2 3 0 0 0, ये लिखी हुई दिख रही तुमको कि नहीं दिख रही? ठीक है ना। मैंने बोला इसको 10 की पावर 5 के टर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने देखा ये इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। 623 में 1000 का अगर मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो है ना, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो यही ऊपर वाली चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। ठीक है ना। अब एक बात देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं ये 623 था, अब ये इसको क्या लिख सकते हो 1000 को? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसा लिख सकते क्या 1000 को? हाँ है ना। तो देखो 10 की पावर 1 10 की पावर 1 10 की पावर 1 बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो गई 1 + 1 + 1। मल्टीप्लाई क्या करना है? 623 चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो देखो 623 गुणे 10 की पावर 3, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। 623 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये बात समझ में आई? ठीक है ना। अभी अब देखो ये हो गया। अभी हम देखो हमेशा याद रखो, ये जो 623 लिखा है ना, तो यहाँ आंसर तब तक लाना पड़ता है जब तक एक वर्ड के बाद डेसिमल ना लग जाए, एक नंबर के बाद डेसिमल ना लग जाए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 623 को कैसे लिख सकते हो? हमने क्या किया इसमें ना, 623 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो और 100 का डिवाइड कर दो। अब बोलो भैया 100 का ही क्यों किया? तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट थे, एक के बाद लगाना है, तो 3 डिजिट मतलब 1000 होता है, तो 2 डिजिट मतलब 100 होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहाँ पे इसके बाद कितने डिजिट हैं? इसके बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है इसलिए हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड किया। क्यों आरती? तो देखो क्या हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो 623 में जो डिवाइड वाला 100 है इसको रहने दो, इसको क्या लिख सकती हूँ 100 को? 10 की पावर 2, पहले से कितना था 10 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 5। जब ये डेसिमल का तो याद है ना, 623 को कैसे लिखते हैं अपॉन 100 में अगर हो तो 6.23, ये याद आ गया बचपन के दिन। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 6.23 इंटू 10⁻⁵ समझ में आया आरती कि नहीं आया? जल्दी बताओ। चलो ये तो हो गया प्लस पावर वाला। अब देखो माइनस पावर वाले में क्या होगा। ठीक है, अब देखो कुछ दे दिया 0.0000347, समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें ये कोई एक वर्ड दे दिया, अब हम बोलेंगे हटाओ इसमें पॉइंट को हटा दो तुम, तो देखो पॉइंट को हटा दो तो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 जीरो लगा दो एक के बाद, 3 4 5 6 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट के बाद जितने वर्ड थे उतने का डिवाइड कर दो 1 लगा के, तो ये आ गया समझ में। अब देखो सुनना बात को, तो ये कितना लिखा दिख रहा तुमको 347 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 थे ना, तो 10 की पावर कितने आ गए, जितने जीरो उतनी पावर, 10 की पावर 7 आया कि नहीं आया आरती? ठीक है ना। अब देखो जब भी कोई चीज अपॉन में होती है ऊपर जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये देखो कितना हो गया 347 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 प्लस 7 से -7 हो गया। पर ये आंसर पूरा नहीं हुआ, क्यों? हमने बताया था एक वर्ड जो होता है उसके बाद डेसिमल लगा होना चाहिए, अभी नहीं लगा है। तो देखो पहला वर्ड क्या है 3 के बाद कितने वर्ड हैं 2, तो कितने का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 100 है 1000? जल्दी बताओ। 3 के बाद 2 अंक हैं तो कितने का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 100 का है 1000 का? जल्दी बताओ। क्यों आरती? 100 का करना पड़ेगा ना,
तो देखो 347 जो लिखा था उसको रहने दिया, 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड 10 की पावर -7, जो डिवाइड वाला होता है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, वैसे ही लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर +2 100 को, और ये 10 की पावर -7 थी। फिर तुम्हें याद आया बचपन 10 की पावर 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो 347/100 इसको वैसे ही रहने दो, बेस सेम तो 10 हो गया, पावर ऐड कर दो तो 2 + -7, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -5, और ये आ गया 3.47। समझ में आया आरती कि नहीं आया? जल्दी बताओ, प्लस पावर माइनस पावर कैसे आई, समझ में आया? प्लस देखो, प्लस पावर जब आती है जब क्या हुआ हो, ये पॉइंट ना लगा हो, पॉइंट के अंदर डिजिट्स ना हो, तब प्लस पावर आती है। लेकिन अगर पॉइंट के अंदर आ रही है चीजें तो माइनस पावर आती है। आ गया? और देखो कभी कभी कैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे कैलकुलेशन में तुमको देता हूं 3.875 इंटू 4.123 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 8, ऐसा कुछ आपको दे दिया गया। मैंने बोला इस इंटू को सॉल्व करके दिखाओ। तो हमें क्या मतलब है, देखो ये जो तुम्हें लिखे हुए नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर का नंबर के साथ खेल करना है, और ये जो तुम्हें 10 की पावर वाले डिजिट दिख रहे हैं, इनका 10 की पावर वालों के साथ खेल करना है, हाँ है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे नॉर्मली सॉल्व। 3.875 मल्टी 4.123 डिवाइडेड बाई 2, इसको करना है तुमको नॉर्मली सॉल्व, और 10 की पावर वालों को अलग से मल्टी में लिख देना, तो 10 की पावर 6/10 की पावर 8, हाँ है ना? जल्दी बताओ। सपोज करो तुमने इसको सॉल्व किया, तुम्हारा आंसर आ गया 14.721, आगे कुछ पता नहीं मुझे आएगा नहीं आया। सपोज करो तुम्हारा आंसर आ गया 14.721, और ये देखो ये था 10 की पावर 6 ऊपर, ये जब ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, आरती कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो जैसे ही ऊपर गया तो ये हो गया 10 की पावर -8, ठीक है ना? तो देखो फिर से बेस सेम है, तो देखो 14.721 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 + -8, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, हाँ है ना? ठीक, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आया 14.721 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की पावर -2, हाँ है ना? अब अगर मैं तुमसे आरती पूछूं क्या ये क्वेश्चन सही है, तो तुम क्या बोलोगी? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आंसर आ गया तो नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है एक नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, अभी वो 2 नंबर के बाद डेसिमल है। तो देखो अब एक डेसिमल का नियम सुनो, जैसे ये लिखा है 14.721, इससे 2 बना के देखते हैं हम लोग। एक बनाते हैं 147.21, ठीक है ना, और एक बनाते हैं हम लोग 1.4721। अब देखो एक बात समझना, ये वाला डेसिमल अगर तुम यहां पे शिफ्ट कर दो तो ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? 14 बड़ा था और 1.4 छोटा है, यानी अगर इस वाले डेसिमल को तुम 1 के बाद ले आओ तो ये बनेगा तुम्हारा, हाँ है ना? और अगर इस वाले डेसिमल को इधर पे ले आओ तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जब आपका डेसिमल इस साइड जाता है तो आपकी क्वांटिटी छोटी होती है, तो छोटी होने की वजह से उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव वाले 10 का। एक प्लेस जा रहा है तो पॉजिटिव 10 का, दूसरे प्लेस जा रहा है तो 100 मतलब 10 की पावर 2 प्लस वाली, ठीक है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी हो रही है तो उसको दिमाग में लाके छोटा करने के लिए 10 की पावर -1 का इंटू करना पड़ेगा, हाँ या ना? बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
जब आपका डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट हो तो आपकी क्वांटिटी छोटी हो जाती है, तो उसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, प्लस की 10 का इंटू करेंगे। लेकिन अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है तो आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो छोटा करने के लिए 10 की पावर माइनस वाले का करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो देखो अब मैं तो चार्ट तो पूछता हूं तुम लोगों से, जल्दी जल्दी जवाब देना कहां पे क्या करना है, ठीक है। तो देखो अगर दे दिया मैंने 987.625, ठीक है, तो अगर तुम्हें इसको बनाना है 9.87625, अगर आपको इसको बनाना है 98.625, और अगर इसको आपको बनाना है 98762.5, बताओ किसका किसमें इंटू करना पड़ेगा। पहले वाले में क्या करना पड़ेगा, ये 9.8 यहां पे पॉइंट पहुंच गया, जल्दी बताओ। तो देखो यहां पे क्या हुआ, 987 आपकी बड़ी क्वांटिटी है और ये 9.8 बहुत ज्यादा छोटी है, तो डेसिमल कहां जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो जब भी डेसिमल आगे की तरफ जाता है तो आपको क्या करना होता है, 10 की पावर कुछ प्लस में आनी चाहिए, हाँ है ना। अगर एक प्लेस गया तो 10 की पावर +1 होना चाहिए, पर ये कितने प्लेस गया, 2 प्लेस गया, तो 10 की पावर +2, गॉट इट आरती है नहीं, बताओ जल्दी से। अब देखो अगले वाले को, ये 98.725 है, ये 98 मतलब 987 है, तो ये वाली क्वांटिटी अभी भी छोटी है। तो देखो अब भी ये राइट साइड में जा रहा है पर एक बार, तो राइट साइड के लिए क्या है, प्लस, और ये कितना गया, एक प्लेस, तो 10 की पावर 1। समझ में आया आरती कि नहीं आया, ठीक है। और देखो 987, ये 987 था, और ये देखो ये कितना हो गया, 98,762, कितनी बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो देखो छोटे से बड़ी बनाई है तुमने, तो इसको नजरों मिलाने के लिए क्या होगा, 10 की पावर जो भी आएगा माइनस में आना चाहिए, तो कितने प्लेस गया, तो देखो यहां से ये गया है तुम्हारा यहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस, तो आना ही आना चाहिए था, कितने प्लेस गया, 3 बार। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया आरती, 10 की पावर -3 कैसे आया। यानी एक जनरल रूल बन गया। क्या जनरल रूल बन गया, देखो जैसे ये कुछ सुनो A B C D E F G, आपका ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट आपका राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो जो आपका मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर वो कुछ प्लस वाला होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। और कितना प्लस होगा, ठीक है ना, तो यहां पे लिख दो कितना प्लस होगा, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर वो शिफ्ट हुआ। ये तो व्हाट्सएप वाली लिखे दे रहा था मैं अभी, समझ में आया कि नहीं आया। देखो कितना यहाँ पे प्लस के साथ कितना लिखा जाए वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना शिफ्ट किया। अगर ये डी के पास जाएगा तो 1 शिफ्ट किया तो 10 की पावर +1, अगर सी के पास पहुंच गया तो 2 हो गया तो 10 की पावर +2, इस साइड गया 3 पे तो 10 की पावर +3। लेकिन अगर आपका ये डेसिमल इस साइड शिफ्ट होता है, ठीक है ना, शिफ्ट लेफ्ट साइड, अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है तो आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 10 की पावर कोई माइनस वाले टर्म का, हाँ या ना। और कितना माइनस आएगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, डिपेंड्स ऑन समझ में आ गया आरती कि नहीं आया। अब कोई डाउट होगा कि नहीं होगा। ये एक वर्किंग रूल बन गया, इसे कभी नहीं भेजोगे। राइट्स को देखो, इफ यू आर राइट इट मीन्स दैट योर माइंड इज पॉजिटिव, इफ यू आर रॉन्ग
अपन को शिफ्ट करने का पता कैसे चलेगा? देखो तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो एक बार मतलब जो पहला वर्ड होता है उसके बाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो देखो यहां पे दो प्रकार के क्वेश्चन दिए मैंने, एक दिया 0.00 या 0678 ऐसा दे दिया, और एक दे दिया मैंने 678.223। अब दोनों में हमने रूल क्या बताया? सिर्फ एक वर्ड के बाद डेसिमल होना चाहिए, जीरो वाले काउंट नहीं होते। तुम बोलो भैया जीरो भी तो है, हम उसको काउंट कर ले, नहीं, जीरो को छोड़ के जो नंबर्स होते हैं उनका पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है तुमको 668 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 678, जल्दी बताओ। ये 678 रियलिटी में दिख रहा है नंबर तुम्हें, बाकी तो 00 है पॉइंट वाले। तो जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए वो इस नंबर के पहले डिजिट में होना चाहिए। तो तुम्हें इसको रियलिटी में किसके टर्म में लाना है? 6.78 के टर्म में, हाँ है ना? तो अब देखो, अब 6.78 के लिए तुमने क्या किया? तुमने ना इस डेसिमल को इस साइड डिस्प्लेस कर दिया। तो ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? जल्दी बताओ, ये राइट है कि लेफ्ट है? किस साइड शिफ्ट हुआ, राइट साइड है लेफ्ट साइड? जल्दी बताओ, ये राइट साइड शिफ्ट हुआ या फिर लेफ्ट साइड? आरती ये राइट कैसे शिफ्ट हो सकता है? इज दिस राइट? ये तुम्हें ऐसे राइट दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जाना, लेफ्ट साइड नहीं जा रहा है। देखो यहां पे ये तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट साइड जा रहा है, सही बोला अंशिका तुमने। देखो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, अगर ये इस साइड जाता तो राइट होता। तो देखो लेफ्ट साइड गया, लेफ्ट साइड में 10 की पावर कैसी होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, 6.78 लिख दिया इसको और 10 की पावर माइनस रख दी। अब देखो ये कितने वर्ड गया? 1 2, तो 10 की पावर -2। समझ में आया आरती कि नहीं आया? दूसरा हमको दे दिया गया 678.22। हमें पता है फाइनल आंसर में एक शब्द के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो इसको यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जल्दी बताओ इधर पे, तभी तो ये आंसर कंप्लीट होगा। अब क्या हो रहा है? अब ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, समझ रहे हो? राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 6.7822 जो था उसके साथ तुमने क्या किया? 10 की पावर प्लस आना चाहिए। कितनी शिफ्ट हुआ? 1 और 1 2। बताओ, भूलोगी कहां पे प्लस यूज होना है, कहां पे माइनस, और कैसे पता चले? तुम्हारा टारगेट होना चाहिए जो नंबर्स होते हैं जीरो को छोड़ के, उनके पहले वर्ड के बाद, पहले नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो उससे तुम अपने आप अंदाजा लगा लोगी कि कहां पे प्लस आना चाहिए और कहां पे माइनस। बताओ आरती, समझ में आया कि नहीं आया? आप कभी भूलोगी क्या? अरे तुम इतना अंदाजा लगा लो, इफ यू आर राइट इट मीन्स दैट योर थिंकिंग आर पॉजिटिव, इफ यू आर रॉन्ग इट मीन्स दैट योर थिंकिंग आर नेगेटिव। इतनी सी लाइन है, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो फिर क्या होता है? राइट राइट, आगे आगे, लेफ्ट लेफ्ट, ऐसा कुछ था क्या? पीछे पीछे, कौन सा गाना था वो? था ना, राइट राइट, आगे आगे, आगे जाने को प्लस साइन से लेते हैं, लेफ्ट लेफ्ट मतलब पीछे पीछे मतलब नेगेटिव साइन लेते हैं। कोई मूवी थी शायद, वो अनुष्का शर्मा थी उसमें, नहीं होगी, जो भी होगी मुझे नहीं पता। हाँ, मेरे ब्रदर की दुल्हन थी शायद मूवी का नाम, बट आई एम नॉट दैट ब्रदर विच हैव अ दुल्हन। ठीक, चलो नाउ वी विल स्टार्ट अपर टॉपिक। ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया? अंशिका तुम्हें भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें तो नहीं था डाउट डेसिमल को कन्वर्ट करने वाला कुछ? तुम क्या बोले? वो अंशिका थी पिक्चर में, अंशिका कब से हो गई पिक्चर में? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था। कल हम लोगों ने कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया था ना? जल्दी बताओ। चलो आज हम लोग ना क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन
रेडी हो जाओ, इसमें मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आज। चलो क्वेश्चन नंबर 1 अपन नोट करते हैं। देखो ये कैपेसिटर है, थोड़ा सरल ही रहने देते हैं, फिर तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाएंगे। देखो ये तुमको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, मान लो ये 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। मैंने बोला आपको ये जो सर्किट डायग्राम दिया है इसमें कुछ कैपेसिटर कनेक्टेड डिफरेंट अरेंजमेंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये कैपेसिटर है, ये सर्किट डायग्राम आपको दिया है, आपको क्या निकालना है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब सी इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया कि क्वेश्चन? इसमें बहुत सारे कैपेसिटर से मिलके बना हुआ है, इन सब का फाइनल कैपेसिटर कितना, मतलब मैंने बोला इतने सारे ना लगा के एक ठोकर लगाना हो तो वो एक कितने इक्विवेलेंट फैरेड का होगा, बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या है, यू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस या लॉट ऑफ कैपेसिटर, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके चलो, तो एक चीज याद रखना, जब भी सर्किट को सॉल्व करो तो कोशिश ये करो कि सबसे पहले पैरेलल दिखने वालों को सॉल्व किया जाता है। ये कहीं बुक में नहीं लिखेगा, ये शॉर्ट तरीका होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो जाता है कि सबसे पहले आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वाला हिस्सा जो दिख रहा हो उसको सॉल्व करो। तो तुम देखो ये 3 तो तुमको पैरेलल दिख रहे हैं क्या, 4, 6 और 12, हाँ है ना। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट डायग्राम को एनालाइज करें तो देखो कुछ इस सर्किट डायग्राम को एनालाइज करें तो कुछ ऐसा बन सकता है। अरे मिट जा भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये 2 माइक्रोफैरेड का वैसे ही रहने दें, इन तीनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। हाँ, इन तीनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन से और बोलेंगे इन 3 की जगह हमने कोई एक तो लगा दिया C1, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड था और ये आपका क्या है 2 माइक्रोफैरेड और ये आपकी बैटरी है। आपका अगला सर्किट डायग्राम यही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जल्दी बताओ। अब लेकिन यहाँ पे C1 कैसे निकलेगा, C1 निकलेगा इन तीनों को सॉल्व करने से, हाँ है ना। अब देखोगे तुम लोग C1 निकलने के बाद ये वाला और ये वाला तीनों सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए, जल्दी बताओ। अब क्या करोगे, इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दोगे, जल्दी बताओ। हाउ वी कंक्लूड दैट, कहां सीरीज कॉम्बिनेशन है कहां पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो यहां से तुम निकली 2 लोग, यहां से करते हैं 3 लोग निकलो यहां पे, ठीक है। ये तुम लोग यहां से 3 लोग निकले, जब तुम इस कैपेसिटर के पास गए तब भी तुम 3 ही लोग इसको क्रॉस करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बताओ। क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है क्या, क्या कोई दूसरा रास्ता है इस कैपेसिटर से क्रॉस करने का, सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है कैपेसिटर से पास होने का। तो तुम तीनों लोग इस कैपेसिटर को पास कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे। तो याद रखो जितने लोग घर से निकले हैं, अगर वो बार बार कहीं किसी जगह से निकले और इकट्ठे रहें तो वो जगह सीरीज में मानी जाती है, और जहां पे वो बट जाएं वो पैरेलल। तो देखो अब तुम यहां पे पहुंचे तीनों लोग, अब यहां पे तुम तीनों लोग पहुंच गए, ठीक है ना। अब तुम लोगों को यहां से क्या देखा, हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं कि नहीं है जाने के लिए। जहां से भी रास्ता डिवाइड हो जाता है वो क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम्हारा एक यहां चला गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो तुम लोग डिवाइड हो गए। अब इस कैपेसिटर के पास क्या 3 पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे। इस कैपेसिटर के पास 3 पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे। इस कैपेसिटर के पास 3 पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे। मतलब ये सीरीज में नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर 3 यहां से निकले हैं और 3 नहीं पहुंचे तुम्हारे पास, तभी तुम सीरीज में होगे। अगर 3 से कम गए तो तुम पैरेलल हो गए, ठीक है ना। लेकिन जब ये तुम लोग यहां पे रुके, यहां पे तीनों लोग वापस मिल गए।
जब तुम यहाँ पे तीनों वापस मिल गए और फिर बैटरी के घर की तरफ वापस गए, इस वाले को क्रॉस करते वक्त अभी तुम तीनों रहे होगे कि नहीं रहे होगे, जल्दी बताओ। हाँ है ना, जल्दी बताओ। अब इस वाले जब कैपेसिटर के पास आप गए तो यहां पे फिर से तीनों मिल गए आप लोग। जहां पे तीन निकले थे तीनों मिलते जाएंगे, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जहां पर बट गए वो क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस पूरे डब्बे के अंदर देखो, अगर तुम इसको एक बड़े डब्बे के अंदर देखो, तो इस डब्बे के अंदर तुम तीन हो कि नहीं हो? यानी अगर इन तीनों को सॉल्व कर दिया जाए तो जो निकल के आएगा वो उसके पास भी तीनों जाने लगेंगे कि नहीं जाने लगेंगे, जल्दी बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस डब्बे को रियलिटी में देखो तो भले ही तुम अंदर रास्ते में जा रहे हो, पर अगर वो एक घर के अंदर का रास्ता है तो तुम तीनों घर के अंदर ही रहोगे कि नहीं रहोगे? समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर इन तीनों को सॉल्व कर दिया जाए, जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के सीरीज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे में तीनों जाने लगे। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? कैसे समझोगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को? यहां से निकलना, गाना गाती हुई राहों में उनसे मुलाकात हो गई, और फिर देखना घर जाने से पहले पैसे खर्च होने की बात हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी याद रखना, आप लोग जितने सपोज करो तीन लोग निकले तो जिस जिस पे तीन तीन जाते जाओगे वो सीरीज में आता जाएगा, और जहां से तीन से कम होते जाओगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्म कर देगा। लेकिन जहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है उनको जब सॉल्व करके देखोगे, जो निकल के आएगा एक, वो तुम्हारे लिए बचे हुए के लिए सीरीज में काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अब यहां पे देखते हैं, यानी अब अगर हमको सॉल्व करना है तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तब ये वाले को फॉलो कर पाओगे कि नहीं? जब तक आपको C1 की वैल्यू ना पता चल जाए तब तक क्या आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो आप बोल सकते हो 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो देखो C1 कितना हो जाएगा, दिस इज 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड। तो देखो कितना हो जाएगा, 12, 6 18 और 4 22। तो देखो C1 कितना निकल के आ गया, 22 माइक्रोफैरड। जल्दी बताओ, हाँ है ना? चलो सही बात है, C1 निकल के आ गया 22 माइक्रोफैरड। यानी अब तुम्हें C1 की वैल्यू कितनी पता चल गई, 22 माइक्रोफैरड। तो तुम देखो जब तीनों को इकट्ठा जोड़ दिया तो एक बन गया। अब वो एक जब लगेगा तो उसमें तीनों लोग जाने लगेंगे एक ही रास्ते से। क्यों? क्योंकि अब तीन रास्ते तो आपके पास बचे ही नहीं ना। तो यहां से भी तीन निकल रहे थे, यहां से भी तीन निकलने लगे और यहां से भी तीन निकलने लगे। मतलब अब सर्किट को ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है सर्किट का इक्विवेलेंट, यही तो पूछा गया था। दिस इज 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ। तो कितना है, 2 2 और 22। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंस बराबर 1/2। C1 कितना आ गया अपना, 1/22 1/2। एलसीएम आ गया 22। तो 2 का गया 11 प्लस 1 प्लस 11। तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11 22, 23 डिवाइडेड बाई 22 माइक्रोफैरड। जल्दी बताओ, इट्स नॉट टू बी अ माइक्रोफैरड। एक सेकेंड। अब एक बात बताना आप लोग, क्या आपका आंसर आ चुका है, C इक्विवेलेंट निकल के आ गया कि नहीं आ गया? C इक्विवेलेंट, हाँ सही बोली अंशिका। ये C इक्विवेलेंट थोड़ी निकला मैडम, ये तो निकला है 1/C इक्विवेलेंट। तो अगर C इक्विवेलेंट निकालना था तो क्या होगा, अभी ये क्या है समझो तुम बात को, तुम्हारा सिर जमीन में है और पैर हवा में है। तो ये क्या आरती हो गई, क्या ये उल्टी आरती हो गई। अब आरती को क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा किया तो तुमने क्या किया, आरती को तुमने लिया रेसिप्रोकल। समझ में आया आरती कि नहीं आया? उल्टी आरती है ये 1/C इक्विवेलेंस। क्वेश्चन में आरती पूछा गया था, हमने यहाँ उल्टी आरती निकाली। तो आरती को सीधा करना था तो क्या किया, रेसिप्रोकल लिया।
तो देखो रेसिप्रोकल लोगे तो सी इक्विवेलेंस का रेसिप्रोकल सी इक्विवेलेंस ऊपर हो जाएगा और इसको रिवर्स कर दो तो 22/23 माइक्रोफैरेड। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों उल्टी आरती, समझ में आया कि नहीं आया? सीधी हो गई? नहीं भैया, अभी सी इक्विवेलेंस निकालना है। ओके, अब ये सी इक्विवेलेंस आपका फाइनल आ चुका है और आगे निकालना है क्या अंशिका? देखो यही तो था, यानी अब इन तीनों को हटा के आप क्या कर सकते हो, तीनों को हटा के एक लगा सकते हो सिर्फ, ये आपका कहलाएगा सी इक्विवेलेंट। ये आपका फाइनल सर्किट, इतना बड़ा सर्किट दिया था, सॉल्व करने के बाद कितना सा बचा, इतना सा बचा। ये हो गया 22/23 माइक्रोफैरेड और ये 50 वोल्ट की बैटरी। मतलब एक देखो, समझो बात को। ओके, ज्वाइन कर लेना। देखो बस इतनी बात समझने की जरूरत है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकालने का कारण ही यही होता है कि इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की जगह अगर हमें कोई एक से रिप्लेस करना पड़े तो वो कितने फैरेड का होगा। तो देखो हमने इसको इतने सारों को तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक वो एक कैपेसिटर के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। क्यों आरती जी, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आरती जी? मजा आया नहीं आया समझने में? भूलोगी तो नहीं? कहाँ उल्टी आरती चाहिए, कहाँ कितने लोग निकल रहे थे, ऐसा ही याद रखना। जब तुम घर से 4 निकलो और 4 में से एक भी बट गया, समझ लेना पैरेलल में पहुंच गए हो। और जब तुम 4 निकलो हर जगह 4 ही क्रॉस करो, समझ लेना जिन जिन जगहों से क्रॉस कर रहे हो वो सीरीज में है। 50 वोल्ट का क्या होगा? 50 वोल्ट का वही रोल होता है जब तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी के रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर तुम्हारी इज्जत रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? 50 वोल्ट का वही रोल होता है जैसे तुम और पापा हो, ठीक है ना, और तुम्हारी मम्मी है। अगर मम्मी के मायके से कोई आ गया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे पापा की इज्जत रह जाती है क्या? मम्मी तो दिन भर मामा की सेवा में बिजी हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें 50 वोल्ट की तरफ नहीं देखना है, जैसा तुम्हारा मम्मी का बिहेवियर हो जाता है उनके मायके वालों के आने की वजह से, ठीक है ना। और ज्यादा नाटक किया तुमने, 50 वोल्ट के साथ छेड़खानी की, तो फिर 440 वोल्ट का झटका लगेगा मम्मी के थप्पड़ों के रूप में, और पापा को खाना बंद हो जाएगा तुम्हारे। समझी? नहीं समझी? फिर तुम जाना सलमान खान की तरह लगा 440 वोल्ट। चलो आ जाए अंशिका, अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन और मजे, मैं देखो धीरे धीरे करके ना क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाऊंगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। मम्मी सुन रही, ऐसा मत बोले यार, मम्मी अम्मी को मत सुनाया करो। बोले नहीं, अभी तो वैसे भी रक्षाबंधन है, मामा आने वाले होंगे तुम्हारे। मामा तुम्हारे आने वाले होंगे, फिर क्या मतलब है, कल तो वैसे भी आ गए हैं मामा। ओह सही है, आ गए यार अंशिका, चलो ठीक है ना। तो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको थोड़े को हम क्या करेंगे, टफ करने जा रहे हैं। तो डोंट बी स्केयर्ड अ लॉट, और अगर डर भी गई तो क्या होगा, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। देखो मैं थोड़ा ऐसा सर्किट डायग्राम बनाता हूँ कि 3-4 पार्ट में बढ़ जाए। देखो क्वेश्चन को टफ करते हैं। ये एक कैपेसिटर लिया, 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 और सबकी वैल्यू आपको दे दी गई 1 माइक्रोफैरेड, जितने भी हैं सब 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, 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 और ये मान लो कि 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है।
ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मैंने बोला जल्दी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ। तुमने बोलोगे भैया आपने बोला था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन तुम बोलोगे इस बड़े वाले पैरेलल को इस बड़े वाले पैरेलल से सॉल्व कर दो, तो वो बात गलत है कि सही है? पहले तो हम देखते हैं कौन चीज पैरेलल में है कौन चीज सीरीज में, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं। यहां से तुमने 4 लोग निकाले, ठीक है, दिस इज आरती, अंशिका, भूमि एंड सोनल, ठीक है, ये 4 लोग आपके निकले। जब इस कैपेसिटर के पास तुम लोग पहुंचे तो तुम लोग 4 ही रहे होगे कि नहीं रहे होगे? कोई और रास्ता था क्या जाने का? नहीं था ना। तो ये 4 लोग ही तुम लोग इसके पास पहुंचे, तो इसको मान लेते हैं सीरीज में है, ठीक है। जब तुम यहां पे पहुंचे तो देखो यहां पे ये 4 लोग थे, पर अंशिका और आरती की अच्छी पड़ती है, भूमि और सोनल की अच्छी पड़ती है। तो क्या बताओ, अब सपोज करो भूमि और सोनल इधर पे निकल गई, ठीक है ना, ये भूमि और सोनल इधर निकल गई और आरती और अंशिका इधर से निकल गई। समझ में आया कि नहीं आया? यानी तुम 4 निकले थे, जब इस कैपेसिटर के पास गए तो 2 बचे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैपेसिटर तो पैरेलल नहीं हो गया? हाँ है ना। अब देखो जब तुम यहां पे निकली, आरती और अंशिका इस वाले रास्ते को फॉलो कर रही थी, तो देखो इस पे भी 2 पहुंचोगे, इस पे भी 2 पहुंचोगे, इस पे भी 2 पहुंचोगे, मतलब ये तीनों आपस में सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बताओ। लेकिन तुमने यहां से 2 निकले तो इससे तो 2 पहुंचे, लेकिन इससे क्या हुआ, 1-1 बट गए, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। फिर यहां जब निकले तो दोनों निकल गए, फिर देखो इससे जब क्रॉस हुए तो दोनों थे, फिर 1-1 हो गए, और फिर यहां से 2 निकले इधर से और 2 इधर से, तो इसके पास 4 पहुंच गए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। अब देखो कहानी को समझो, जहां जहां सेम जाते हैं वो सीरीज में मान लेना। तो देखो यहां पे 2 जा रहे हैं, यहां पे भी 2 जा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में सीरीज होंगे कि नहीं होंगे? अगर रियलिटी में इसको 1 मानो तो इस पूरे डब्बे के अंदर भी तो 2 ही रहे होंगे ना, यानी इन दोनों को जो सॉल्व करके कैपेसिटर आएगा वो इसके सीरीज में रहेगा कि नहीं रहेगा? और इसको भी अगर 1 बॉक्स मानो तो उसके अंदर 2 हैं, तो जो इसको सॉल्व करके आएगा सीरीज में, मतलब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, जो निकल के आए उनको इन दोनों के साथ सीरीज में ऐड करो, इनको सीरीज में ऐड करो, ये दोनों दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर पे भी 2 घुसे, इधर पे भी 2 घुसे, अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। याद रखना, जिससे सेम नंबर क्रॉस हो रहे हैं उस लाइन पे वो सीरीज में होते हैं, और जिससे डिफरेंट नंबर क्रॉस हो रहे हैं वो पैरेलल होते हैं। गॉट इट? तो इधर से देखो ये चारों निकल के आएंगे, ये 3 दिए गए हैं, तो पहले इन चारों को सीरीज में जोड़ लेना, फिर इन तीनों को सीरीज में जोड़ लेना, फिर उन दोनों को पैरेलल जोड़ देना। जो निकल के आएगा वो इस पूरे की जगह 1 होगा, फिर ये वाला, इसका रिजल्टेंट और ये वाला, अब ये तीनों सीरीज पे हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमारा नया सर्किट डायग्राम कैसा बनना चाहिए? हमारा नया सर्किट डायग्राम बनना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो देखो ये वाला था, इसकी जगह 2 की जगह उठा के हमने क्या कर दिया, C1 लगा दिया, ठीक है। ये वाला था, इन 2 की जगह उठा के क्या रख दिया, C2 लगा दिया, ठीक है। ऐसा कुछ था कि नहीं? और ये 1 माइक्रोफैरड। समझ में आया कि अगला डायग्राम कैसे सॉल्व हुआ? जल्दी बताओ अंशिका, आरती, ये डायग्राम कैसे आया? यानी अब हमारे पास देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 और 1। क्या हमारे पास नहीं है? हमारे पास C1 और C2 नहीं है ना। अगर C1 और C2 निकल आए तो काम बन जाए कि नहीं बन जाए? तो देखो यहाँ पे क्या है, C1 निकालोगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों को क्या करोगे, नॉर्मल और ऐड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, C1 बराबर 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, C2 भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख दो, ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और इस तरीके का सर्किट बन गया। सॉरी ये क्या है, रुकना 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये C2 यहां से दिया गया था आपको, ये C1 था और ये C2 सही था, हाँ। तो ये हो गया आपका, देखो 1 2 1 2 1 1 1। समझ में आया अंशिका कि नहीं आया?
इक्विवेलेंस आ रहा है 6/13। ओके, क्या बोल रही हो अंशिका? आरती 1/2 आएगा, ये वाली वैल्यू 1/2 आएगी, ऐसा बोल रही हो क्या आप? क्यों आरती जी, जल्दी बताओ। कल हमने एक फॉर्मूले डराइव किए थे, वो फॉर्मूले क्या थे देखना। अगर सी इक्विवेलेंस सीरीज में हो तो उसका मतलब होता है 1/C1, ऐसा मतलब सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंस होता है 1/C1, 1/C2, ऐसे करके 1/C3। पैरेलल होता था अगर तो सी इक्विवेलेंस हो जाता था C1 + C2 + C3 ऐसा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल थे तो नॉर्मल ऐड हो जाएंगे 1 + 1, ये दोनों पैरेलल थे तो नॉर्मल ऐड हो जाएंगे 1 + 1। और याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंस होता है, इसलिए उसको उल्टे से सीधा करते हैं, पर यहां तो सी इक्विवेलेंस ही होता है, ये सीधा सीधा। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंस निकल के आता है, इसलिए उसको करते हैं। मैं देखता हूं सॉल्व करके फाइनल आंसर कितना आता है, मुझे मालूम नहीं। तो देखो इधर से क्या होगा, अब हम इस देखो अगला फिगर हमारा क्या होना चाहिए, इन चारों को सॉल्व करो सीरीज में, ठीक है ना, इन तीनों को सॉल्व करो सीरीज में और एक नया सर्किट डायग्राम बनाओ। तो देखो इन चारों को सॉल्व करोगे तो ये C3 निकल के आया, ये निकल के आया तुम्हारा C4, और ये आपका पहले से दिया गया है। समझ में आया क्यों? देखो हम छोटा करते जा रहे हैं सर्किट को। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा दिया गया था उसकी जगह में 1 लगाना है, तो तब तक करते जाना जब तक ये 1 में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये 1 है और ये 1। अब देखो C3 जब निकालना है, C3 किसको लिया हमने, ऊपर वाले को, और C4 नीचे वाले को। तो देखो 1 2 1 2, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 बराबर 1/C3 बराबर ये हो जाएगा 1/1 1/2 1/1 1/2। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 + 1 + 2 + 1, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/C3 बराबर 1/C3 बराबर हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 2 कितने हो गए 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो C3 कितना आ गया 2/6 बराबर 1/3। यही आया था आरती के C3 ऊपर वाला, इसी को लिखी थी क्या 1/3। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला C3 कितना निकल के आ गया हमारा 1/3। अब हमें किसको सॉल्व करना है, C4 को सॉल्व करना है। बैक आ जाओ, C4 में क्या क्या दिया गया था 1 1 और 1, ठीक है ना। तो देखो C4 के लिए क्या हो जाएगा 1/C4 बराबर 1/1 1/1 + 1/1, तो 1/C4 बराबर आ गया आपका 3/1, तो C4 बराबर आ गया 1/3। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात बताओ। तो इसकी जगह भी क्या रख दिया तुमने 1/3। अब देखो इस सिंपल सर्किट में आपको ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, नहीं पता चला पैरेलल का। हमने 2 आदमियों को निकाला यहां से, ये 2 आदमी निकले। तो देखो 2 आदमी निकले, इस वाले में दोनों चले गए, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में है। इधर पे दोनों बट गए, यानी ये दोनों पैरेलल में है, और इधर से जब निकले तो ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए। यानी हमें पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो बटे हुए आदमी है। मतलब नेक्स्ट फिगर हमारा क्या आना चाहिए, नेक्स्ट फिगर आएगा कि उन 2 को हटा के हमको 1 बनाना है। तो ये मान लिया C5, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 चल ही रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो C5 है ये 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1/3 और 1/3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये नॉर्मल ऐड हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा C5 बराबर 1/3 + 1/3 बराबर कितना आ गया 2/3, ठीक है ना। अब देखो दिस वन एंड दिस वन, ये आपके मिलके एक बनाएंगे सीरीज वाला बस। तो देखो ये क्या निकल के आएगा 1/C इक्विवेलेंस बराबर 1/1 + 1/2/3 + 1/1। तो 1 2/3 का 1/1 में था तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। और दिस 1, तो एलसीएम कितना आया 2, तो 2 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 7/2। ये निकल के 1/C इक्विवेलेंस निकल के आया 7/2, मतलब ये क्या है उल्टा आदमी है, तो इसको सीधा करना है तो क्या हो जाएगा
इसको उल्टा कर दो 2/7 और माइक्रोफैरड। यही आया था ना अंशिका आपका? अंशिका आपका इतना ही आया था, 6/13 आया था, लेकिन देखो कहीं गलत किया क्या मैंने? अंशिका जी समझ में आया? देखो फिर से इस क्वेश्चन को देखो, इसके क्वेश्चन मजेदार होते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था। इसमें देखो इस तरीके से सर्किट दिया गया था, वो हमसे बोला गया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, वैल्यू गलत रख दी थी ना। आरती क्या हुआ, घबरा तो नहीं गई तुम अंदर से? क्यों आरती? आरती जी बताना अगर बीपीपी लो हो जाए क्वेश्चन देख के। देखो हमें ये सिस्टम दिया गया था, हमने इसको समझने के लिए क्या किया, पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करना था, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। हमने 4 बंदों को यहां से निकाला, पहले वाले से वो 4 क्रॉस हुए, लेकिन जब दूसरे वाले के लिए गए तो वहां देखा 2 रास्ते थे, तो 2 रास्ते में 2 इधर चले गए, 2 इधर में चले गए। अब देखा गया कि ये जो 2 थे, अब जितनी जगह जगह से ये 2-2 क्रॉस होंगे वो आपस में सीरीज में हो गए। तो देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों से ये 2 क्रॉस हो रहे थे, तो ये तीनों आपस में सीरीज में थे, ठीक है ना। लेकिन ऊपर क्या हुआ, ये 2 वाले जब पहले से निकले तो 2 थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, 1-1 में बट गए, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। फिर यहां से जब निकले तो इसके पास 2 पहुंचे, फिर 1-1 में बट गए, फिर यहाँ चारों इकट्ठे होकर इधर पे आ गए। तो देखो 4 इधर से निकले थे, 4 इधर से निकले थे। अगर इस पूरे डब्बे को भी कंसीडर कर लो तो उसके अंदर भी 4 थे, यानी इस पूरे का जो निकल के आएगा वो इसके साथ और इसके साथ सीरीज में होगा, हाँ है ना? ठीक है। अब देखो बात समझ में आई कि अब हमें क्या करना है। अब हमने देखा अगर इस डब्बे को एक प्रकार से देखा जाए तो इसके अंदर तो 2 ही आदमी थे ना, इसके अंदर भी 2 ही आदमी है ना, दोनों को अगर मिला लें तो अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करके लाओगे तो फिर ये और ये सीरीज में आ जाएंगे सॉल्व करने के बाद, और ये वाला भी इसके सीरीज में आ जाएगा, तो ये चारों सीरीज में हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गए। तो ऊपर सीरीज वालों को 1 बना लो, नीचे सीरीज वालों को 1 बना लो, तो 1-1 निकल के जो बना सॉरी, सीरीज में ऊपर वाले को 1 सीरीज में बना लिया, नीचे वाले को 1 सीरीज में बना लिया, दोनों को पैरेलली ऐड कर दिया। समझ में आया? दोनों को पैरेलली ऐड कर दिया। तो उस देखो अब हमें पता है यहां से 2 निकले, ये 1-1 बट गए, ये 2, यानी इस बॉक्स के अंदर रियलिटी में कितने थे, 2 ही थे कि नहीं थे? यानी इससे जो निकल के आने वाला है वो इन दोनों के सीरीज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमने जो सॉल्व किया इसके बाद सीरीज में आ गया, और ये देखो रियलिटी में 1 बचा, फिर इन तीनों को सीरीज में ऐड किया तो ये आंसर आ गया। याद रखना पेपर में गलत आंसर क्या होता है कि 1/c इक्विवेलेंस को फाइनल आंसर मान लेते हैं, और हमें पता है उल्टी आरती इज नॉट वैलिड, ओनली सीधी आरती इज वैलिड, है ना आरती? जल्दी बताओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुनो अब इक्विवेलेंट, ये कैपेसिटेंस की सीरीज में तुमको मतलब 10 क्वेश्चन की सीट 1-1.5 घंटे के अंदर व्हाट्सएप कर दूंगा, जो कि आपको कल की छुट्टी है भाई दूज की, क्या है कल रक्षाबंधन, सॉरी, जो कल आपका रक्षाबंधन है उसमें कल बस की छुट्टी है, परसों से आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी, ठीक है ना। और इस चैप्टर के जस्ट फिनिश होने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, दोनों चैप्टर्स की रिवीजन कर लेंगे विद क्वेश्चन सीट सब डिस्कस एक साथ 2-3 दिन लगातार, तो कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए ना कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। इसकी मैं सीट तुमको डाल देता हूं ग्रुप में, पर एक बात याद रखिएगा आप सब लोग, क्योंकि ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, अंशिका टेस्ट में थोड़ा ऑर्गेनाइज वे से लेना चाहता हूं। मे भी मैं शायद सोच रहा हूं कि अगर मैं 10-15 दिन के अंदर पढ़ना हूं तो मैं तुम लोगों को टेस्ट ऑफलाइन ले लूं, ठीक है।
और रिवीजन का मैं वही बता रहा हूं कि देखो सिर्फ 2 लेक्चर्स और चाहिए मुझे, एक दिन इसके ये कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस कराने हैं, एक और 2 ठो और अच्छे से, और लास्ट है अपना टॉपिक जिसमें हमको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बस बच्चा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अगर ज्यादा होगा सुनो एक बात कर लेते हैं, कल रक्षाबंधन मना लो, परसों मुझे सिर्फ कोचिंग में रहना है, तो कोई बाकी टीचर छुट्टी में है तो अपन 2-2.5 घंटे की क्लास कर लेते हैं परसों, ऐसा चलेगा? परसों सिर्फ मुझे बस रहना है स्टूडियो में, बाकी सभी लोग सब लोग मंडे को वापस लौट के आएंगे। सो आई हैव अ टाइम ऑफ होल डे, तो इफ यू डिसाइडेड वी कैन टेक अ क्लास ऑफ 2 आवर, तो एक ही दिन में कैपेसिटर खत्म बचा हुआ, फिर उसके बाद परसों भी 2 आवर की क्लास लेके सीट करा देंगे दोनों, सही है ना? चलेगा? अब दिल से बताना तुम लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा, बोरियत तो नहीं होती ना कोई क्वेश्चंस में? गिव मी अ रेटिंग 5 आउट ऑफ कितने दोगे 5 में से? मुझे तो पता है आरती माइनस में ना दे दे, बोले सर 5 के नहीं 5 आपसे और ले लिए, इतना घटिया पढ़ाते हो। क्यों आरती? 5 में से रेट करो जल्दी से, मुझे कितने दोगी तुम? अच्छा 5 दोगी, ओके। अंशिका तुम कितनी दोगी 5 में से? 3 या 2? या आरती ने 5 स्टार दे दिए। बहू मम्मी को सॉरी बोल देना, ऐसा ना हो कि मामा मामा आए हो सही में भनक जाए हो। ओ 5 में से 7, ये भी सही है ना? मम्मी को बोल देना सर भैया मजाक करते रहते, ऐसा ना हो तुम्हारा खाना बंद कर दें, फिर हमसे बोलो भैया फीस काट ली आपकी। चलो फिर हैप्पी रक्षाबंधन मेरी प्यारी बहनों, मिलते हैं परसों, ठीक है? चलो बाय बाय।